साथियों, आप सभी का प्रकाश की राज चैनल में स्वागत है। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 8 अगस्त 1930 को नागपुर में अपने अति अच्छी भाषण में क्यों कहा था कि अंग्रेजों का इस देश में आना देश के लिए एक बड़ा वरदान साबित हुआ है, इस बारे में कोई शक नहीं। बाबा साहब कैसा शासन चाहते थे कि शासन वो हो जो जनता का हो, जनता के लिए और जनता के द्वारा हो। ये बात अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कही थी। बाबा साहब भारत में बिल्कुल इसी तरह का शासन चाहते थे। इस विषय में अब आपको पूर्ण जानकारी दी जा रही है। तो साथियों, बाबा साहब कहते हैं कि स्वराज के अंतर्गत स्वयं शासन के बारे में आपकी भूमिका क्या होगी, क्योंकि वह भी एक प्रकार का स्वराज होता है, जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार होती है। बाबा साहब इस पर जोर देते हुए कहते हैं कि शासन कैसा होना चाहिए। शासन जनता का हो, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार का हो, जो जनता के हित में कार्य कर सके। ऐसी सरकार को, उस सरकार को कोई राजा महाराजा नहीं बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उसे चलाए, ऐसी सरकार होनी चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने इस सिद्धांत को दिया था कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार हो। बाबा साहब कहते हैं कि सोच विचार कर आपको ये सवाल पर सतर्कता से निर्णय लेना होगा। अंग्रेजों का इस देश में आना देश के लिए एक बड़ा वरदान ही साबित हुआ है, इस बारे में कोई शक नहीं। साथियों, ये समझने की बात है कि बाबा साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं। यदि अंग्रेज हमारे देश में न आए होते तो सभी लोगों को समानता, स्वतंत्रता, शिक्षा, विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार न मिलता। इतना ही नहीं, भारतवर्ष में कानून व्यवस्था और सजा देने की अलग अलग मापदंड होते थे। जैसे ब्राह्मणों के लिए अलग, क्षत्रियों के लिए अलग, वैश्यों के लिए अलग तथा शूद्रों के लिए अलग दंड दिए जाते थे। अब उन सबको एक ही तरह के दंड देने के प्रावधान हो गए हैं। यह अंग्रेज न होते तो ये होना संभव न था। समता, स्वतंत्रता, बंधुभाव के मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित यूरोपीय संस्कृति के सहचर के बगैर हिंदू धर्म के कई बुरे सामाजिक रीति रिवाजों के बारे में उन्हें कभी शर्म नहीं महसूस होती, क्योंकि वो उनके धर्म और नीति शास्त्र का एक हिस्सा था। इन दो संस्कृतियों के साथ आने के कारण उन दोनों के बीच के तीव्र विरोधाभास भारतीयों के समझ में आना
और इन सामाजिक कुरीतियों और रीति रिवाज को दूर करने की जरूरत उन्हें महसूस होने लगी। अन्य किसी भी उपाय के द्वारा पुनः संगठन नहीं हो सकता था, जो इस मौके के कारण भारत को करना पड़ रहा है। अंग्रेजों के आने से पूर्व एक ही शासन पद्धति थी और सब पर एक ही कानून लागू होने जैसी महत्वपूर्ण सुविधा भारत को कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती थी। किसी भी देश के लिए यह कोई छोटी ताकत नहीं है, छोटी बात नहीं है। भारत के लिए इसका बहुत बड़ा मूल्य है। राष्ट्रीयता की भावना की जड़ें जितनी गहराई तक पनपनी हों, उतनी गहराई तक जमीन तैयार हो चुकी है और इस स्थिर राज्य की बुनियाद भी उन्होंने तैयार कर रखी है। उन्होंने मुद्रा, रास्ते, रेलवे, डाक आदि मोर्चों पर सुधार किए बगैर दो को आधुनिक संस्कृत में प्रयुक्त साधनों से दूर रखा। ऐसा भी हम नहीं कह सकते। साथियों, आज की जानकारी तो साथियों, बाबा साहब ने इसमें मेन चीज जो मुख्य उनका उद्देश्य कहने का कि जो शासन सत्ता है वो जनता की हो, जनता के द्वारा हो और जनता के लिए हो। मतलब सारे काम जनता के हित में होने चाहिए। अंग्रेजों को विशेषकर धन्यवाद क्यों देना चाहते हैं बाबा साहब? क्योंकि उनके आने से यहाँ कानून में जो असमानता थी कि ब्राह्मणों के लिए अलग कानून था, कोई अपराध करे उनको मौत दंड नहीं था। क्षत्रियों के अलग दंड व्यवस्था थी, वैश्यों के लिए अलग दंड व्यवस्था थी और शूद्रों के लिए अलग दंड व्यवस्था थी। नियम बना रखे थे अलग अलग। लेकिन अंग्रेजी शासन, अंग्रेजों के आने के बाद सभी मानव हैं ये सिद्ध किया, और जब सभी मानव हैं तो सबके लिए एक सा कानून होना चाहिए। उन्होंने सबके लिए एक सा कानून बना दिया। ये अंग्रेजों ने बहुत बड़ा काम किया बाबा साहब, इसलिए उनको उनकी सराहना करते हैं, उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। तो साथियों, आज की जानकारी बस इतनी ही। इसी क्रम में इस क्रम को कंटिन्यू रखते हुए अगला बिंदु नंबर 24 पर अगले वीडियो में जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।